गणतंत्र न्यूज में हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। हमारा खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में बात करेंगे धौलपुर के मुद्दों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं धौलपुर के लोग, जानेंगे उनके धौलपुर की पुरानी समस्याओं के बारे में। धौलपुर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है, जो कि उसका नंबर बदल गया है, 144 हो गया है। नेशनल हाईवे की 25 किलोमीटर का टुकड़ा जो कि राजस्थान को संपर्क जोड़ता है, इतना खराब है जिसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। चंबल पुल से स्टार्ट होते और बरेठा तक लगता है, लेकिन दोनों तरफ चंबल पुल से शुरू होते ही गड्ढे इतने भयंकर भरे हुए हैं। लेवाई था, लेवाई नाम की चीज़ नहीं है। दोनों तरफ लेवाई एक बार बनी भी नहीं। एक होता है ना कि काम पूरा हो गया, आज तक लेवाई बनी नहीं है। चंबल के पास में, नारायण सर्विस सेंटर के पास में, और धौलपुर 20 सिटी से निकलता है ये मार्ग। 20 सिटी में इतने गड्ढे हैं नेशनल हाईवे के, पानी भरा हुआ है कि कॉलोनी वासी हाईवे के चक्कर में परेशान है। अपने घरों में एक बार घुस जाए तो निकल नहीं सकते, निकल जाए तो पानी, और फिर भी आए दिन उसमें घटनाएं होती हैं। डेली उसके अंदर गाड़ियां पलट रही हैं, लोग टकरा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कोई देख रेख नहीं है। खाली प्रशासन को निगरानी करके नेशनल हाईवे के अधिकारियों को बोलना है कि भैया इसको दुरुस्त करो, इस काम को भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और धौलपुर में नेशनल हाईवे में मचकुंड चौराहे के ऊपर इतना खतरनाक चौराहा है जिस पर कि आए दिन 2-4 घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए। मेरी डिमांड है कि धौलपुर प्रशासन से कि नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कन्विंस करके या इस काम को कराया जाए। दोनों तरफ नेशनल हाईवे की बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल, इनका कहना है कि धौलपुर को 2 हिस्सों में बांट कर रखा है। मेरे साथ युवा मौजूद हैं, कॉलेज के छात्र हैं, इनसे बात करेंगे एक बार। जी नमस्कार। धौलपुर की सारी रोडें इतनी बकवास है ना, कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वक्त डेली आए दिन जाते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्टली, चलो हम लोग तो बहुत बड़े हैं, बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है। आसपास के जितने भी स्कूल हैं सबसे ज़्यादा इस सैपुर रोड पे ही, बाड़ी रोड पे ही है। आए दिन बच्चे को इतनी परेशानी होती है। बच्चे जो वैन लेने आती हैं, उनको एक ना एक बच्चा कहीं ना कहीं गिरा ही रहता है। इस रोड पर इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, शायद सुनवाई की बहुत ज़रूरत है। धौलपुर जिले समस्याओं से ग्रस्त है। जब कुदरत का यहाँ सभी संसाधन सेंटर रेलवे पे है और जो क्या NH से लगा हुआ है। धौलपुर जिले ने 2 बार मुख्यमंत्री दिए, मंत्री दिए, इतने बढ़िया जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी धौलपुर की ये दुर्दशा हमारे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का ही शिकार है। धौलपुर से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। सभी जो सार्वजनिक स्थान थे, जलमग्न भूमि थी, नाले रास्ते सभी पर अतिक्रमण है, जिसमें प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग है अतिक्रमणकारियों के लिए। जनता के विकास से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वोट के लिए इसको धौलपुर जिले को चारागाह बना रखा है। और मेरी तो सभी से निवेदन है कि सार्वजनिक भूमियों को खाली कराते हुए, रास्ते एवं नालों को खाली कराकर जो पूरा धौलपुर पोखर में बना है उसको सफाई कराया जाए, जनहित के कार्य कराए जाए। बाकी एक और बड़ी विडम्बना है, कई जगह ओवरब्रिज बनते हैं। NH 3 पर जो ओवरब्रिज बना है उससे धौलपुर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके धौलपुर की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर कोई इधर गुलाब बाग से इधर पास में, इधर वाली हाईवे के उधर ओवरब्रिज के उधर अगर कोई मरीज होता है तो उसको आसानी से हम हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा सकते। उसमें जनप्रतिनिधियों ने अपने लाभ देखे, अपने यहाँ सभी NH वालों ने जिन्होंने काम किए, प्रशासन के अधिकारी सभी ने, किसी ने भी जनता के हित की बात आज तक नहीं सोची। उसके लिए हमें रोना आता है। निकट में चुनाव आने को हैं, इन जनप्रतिनिधियों को हमारे पास आएँ तो इनसे यह पूछें कि हम आपको वोट क्यों दें। आप बताओ अभी तक आपने क्या किया। धौलपुर का विकास होना चाहिए, जल्द इसके कार्य होना चाहिए। धन्यवाद। हम ये निश्चित कह सकते हैं कि धौलपुर के विकास में रोड़ा जो बनती हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बनती हैं। उनको नहीं पता कि हम चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमें किस पार्टी से लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। अभी ग्राम पंचायत लोहारी में विधायक कोटे से एक सड़क का निर्माण हुआ था और सड़क डलने के बाद 1 महीने में सड़क उखड़ गई थी। उखड़ने का रीज़न रहा कि रेता चलना, अवैध वाहनों का चलना। अगर सरकार रेता को ब्लॉक बना करके आवंटन कर दे तो रेता जो लेने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं, ले जाने वालों को भी फुल मजदूरी मिलेगी और ख़रीदने वालों को अच्छी कीमत, अच्छे पैसों में, कम पैसों में रेता मिलेगा। तो सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब पानी की बात आती है तो ये निश्चित मानेंगे कि जो बरसात होती है तो इंद्रदेव का वरदान होता है
किसानों के लिए वरदान साबित हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो श्राप भी साबित होता है। धौलपुर का पानी निकल करके ग्राम पंचायत वारी, जाटौली, तगावली होकर के निकलता है और करीब हज़ारों बीघा ज़मीन 8 साल से पानी से भरी हुई है। किसी भी किसान ने 2 मुट्ठी गेहूँ नहीं बोए तो 2 मुट्ठी गेहूँ की बुआई नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी घाटा है, किसानों को भी घाटा है। अगर सही समय पर फसल आ जाती तो किसान संपन्न होता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं किसानों की आय बढ़ाऊंगा, तो आय बढ़ेगी कहाँ से जब खेती बंजर डले हैं। तो खेत जब उपजाऊ नहीं रहेंगे, खेत खाली नहीं होंगे तो किसान कहाँ से फसल उगाएगा। और विधायकों की कहीं सोच नहीं है। हमने विधायकों से कहा, विधायकों को मौके पर जा करके दिखाया था कि सर देखिए पानी की स्थिति, तो प्रशासन और शासन दोनों मौन हो गए थे, कोई जवाब नहीं था। कहीं बोले थे चंबल में डाल दो, कहीं इसे और आगे ले जाने दो, लेकिन जब चंबल की बात आई तो हमारे वन विभाग ने मना कर दिया था कि इस गंदे पानी को हम नहीं डालने देंगे। तो आखिरकार वो डालने नहीं देंगे तो किसान क्या करेगा, पानी को कहाँ ले जाएगा। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसका निपटारा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने कहा था चंबल का पानी ये भरतपुर तक जा रहा है, शायद अपने गांव के लोगों को मिले तो फसल की भी होगी और फायदा भी मिलेगा लोगों को। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उससे। धौलपुर में पानी की समस्या विशेष है। इसमें जो बरसात का पानी कॉलोनियों में भरा हुआ है, रोडों पे भरा हुआ है, रोडों पे इतना पानी भरा है कि भैंसें उसमें लोड़ रही हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि हाईवे है। और कॉलोनियों के अंदर इतना पानी भरा है कि उसकी कोई निकासी नहीं है। प्रशासन को अभी बीमारी फैलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि बीमारी विशेष फैलेगी, जिसकी अगर कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ से जो छितरिया के ताल से जो पानी आ रहा है, अब इन्होंने डाइवर्ट किया है, इसको अगर पहले ही कर देते तो ये समस्या इतनी नहीं होती। जो आज इतनी समस्या है कि पानी पूरा भरा पड़ा है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और ऐसे तालाब टाइप हो गए हैं कि मछली उसमें पालने के लिए भी आप व्यवसाय कर सकते हो। कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रोडों की स्थिति खराब है, रोडों को भी देखना चाहिए कि जिससे पानी भराव नहीं हो। प्रॉपर पानी के रास्तों को नहीं खोला गया है। जो पुराने पानी के रास्ते हैं उनको खुलवाना चाहिए। अगर पुराने पानी के रास्ते खुल जाते हैं तो पानी की निकासी हो जाएगी। जगह जगह पानी को रोक रहे हैं, रोकने से काम नहीं चलेगा, पानी को तो निकालना पड़ेगा। पानी जब तक निकलेगा नहीं तो वो भरेगा ही। इसलिए पुराने रास्तों को पानी के को खुलवाएं, जिससे पानी आगे के लिए निकले, तो यहाँ भराव की समस्या नहीं रहे। वो भराव नहीं होगा तो आगे बीमारी भी नहीं फैलेगी। लेकिन अब आज स्थिति इतनी ख़राब है कि बीमारी फैलने का अंदेशा। ठीक है, राम राम। नमस्कार, मैं अनुराग मुदगल। बात चल रही है समस्याओं पर, तो देखा जाए पीछे करीब 5 साल का हम लोग इतिहास ही उठा के देख लें, अभी तक पानी का धौलपुर में निकास की कोई व्यवस्था नहीं की है। छितरिया ताल से पानी आता है, जैसे मेरे से पहले सभी भाइयों ने बताया, छितरिया ताल का पानी आता है, सारे घरों में घुसा हुआ है। और ये स्थिति है, आदमी अपनी छतों पे सोने को मजबूर हो रहा है। अपनी भैंस बकरियों को लेके छतों पे और अपनी अलग अलग पलायन करना पड़ रहा है। एक समस्या नहीं है, यहाँ जितनी भी डीपी देखें हम लोग, वो डीपीओं को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है। आपको मैं करीब 50 उदाहरण दे सकता हूँ इसी रोड पे, जो डीपीयाँ खुली पड़ी हुई हैं। आए दिन कई बार गाय चिपक गई है, कोई भैंस मरी है, कहीं ट्रैक्टरों में करंट आ गया है। तो यहाँ की व्यवस्था प्रशासन मतलब देखते हुए अनदेखी कर रहा है और कोई कहने वाला नहीं है, मौन है। राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है। राजनेताएं अब 4 साल हो गई, इलेक्शन आने को है, जब आके उन्होंने निकलना शुरू किया और पूरा हमारा ये क्षेत्र देखा जाए छितरिया ताल से पूरा जलमग्न हो रहा है। ये स्थिति है कि आदमियों को ये नहीं पता कि कितने औड़े औड़े गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई महिला गिर रही है उस गड्ढे में, कहीं कोई व्यक्ति गिर रहा है। परसों एक बच्चे के करीब 8 टाँके आए, वो उनको पता नहीं, इतने बड़े बड़े गड्ढे निकल रहे हैं सड़कों में। ये अभी से नहीं है, लगातार ये 4 साल से चल रहा है। हर साल इसको मरम्मत के नाम से पैसा निकाला जाता है, न जाने कहाँ लगाया जाता है। आगे बात करें सफाई की, तो जो मेन चौराहे हैं, अच्छे अच्छे चौराहे हैं, उन पे सारा कचरा यहीं पे डाला जाता है। कोई कहने वाला नहीं है। इससे धौलपुर को अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जाता, एक तहसील स्तर बना रहता तो बहुत अच्छा रहता। ये इस पर हमारा बॉम्बे और दिल्ली हाईवे निकला हुआ है, उस पर वो एक मौत का कारण बना हुआ है। करीब 270 से ऊपर की आज का हम उठा के देखें। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि उठा के देख ले, 270 से ऊपर ज़्यादा मौत हो गई हैं। आए दिन हाईवे क्या धौलपुर को 2 डिवाइड कर दिया है कि नया धौलपुर और पुराना धौलपुर।
लेकिन उसमें देखा जाए तो कहीं अंडरपास भी नहीं दिए हैं कि जिससे पब्लिक हमारी आराम से इधर से उधर निकल सके। हमें करीब 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है, महाराजा चौराहा है उससे और इधर मचकुंड चौराहे से। वहाँ क्योंकि जो ब्रिज है ना उसका ढलान आता है, तो वहाँ पे ये स्थिति हो जाती है, ट्रक की स्पीड और बढ़ जाती है। आए दिन कम से कम महीने में 2-3 घटनाएं ऐसी होती है, तो हॉस्पिटल भरा पड़ा रहता है इनसे एक्सीडेंटों से। हॉस्पिटलों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि इन सब पे ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चंद्रप्रकाश शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 7 से 62 प्रतिनिधि हूँ। धौलपुर के अंदर बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक तो ये मेन 3 चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क वगैरह। ये कुछ भी नहीं है धौलपुर के अंदर। युवा यहाँ से पलायन कर रहा है, न तो कोई रोज़गार है धौलपुर के अंदर, न कोई शिक्षा का ऐसा कोई वो है कि यहाँ शिक्षा अच्छी तरीके से ले सके। और बहुत बेरोजगारी तो बहुत फैली हुई है। रोडों को आप देख ही रहे हैं, पूरे धौलपुर के सारे रोड खुदे पड़े हुए हैं। पूरी कॉलोनियाँ जलमग्न हो रही हैं। सारे नहरें, उन पे लोग वागों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। कलेक्ट्रेट के अंदर जाओ तो कोई अधिकारी नहीं मौजूद मिलता है, ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी गंभीर समस्याएं। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। के बाद फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्राउंड जीरो से फिर कोई मुद्दों के बारे में। नमस्कार, मैं योगेश त्यागी। धौलपुर जिले की सबसे बड़ी विकास मोहल्ला है और पोखरा में से पोखरा गायब है। और फिर उसके बाद में आप जाएंगे ओणेला रोड पे। ओणेला रोड पे एक तालाब है, वो गायब है। उस पर कॉलोनी कट चुकी, प्लॉट बिक चुके, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये भूमाफिया तो हैं ही, लेकिन अधिकारी भूमाफियाओं से कम कहाँ पड़ रहे हैं कि वो रजिस्ट्री कर रहे हैं। मैं जल भराव की समस्या की बात है तो ये एक मैप है जो उर्मिला सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट का है। और ये 1856 में धौलपुर में जब पानी की अव्यवस्था थी, तब यहाँ के तत्कालीन जो महाराज थे उदयवान सिंह और उनके जो मामा थे राजधर जू, उन्होंने कन्हैयालाल राजधर जू, उन्होंने चोपड़ा का मंदिर बनवाया जिसका नाम पहले कुछ और था, कैलाश धाम था। और वहीं चोपड़ा का कुंड है। और जो नर्सरी थी उसमें लीलोन हुआ करती थी राजा के घोड़ों के लिए, तो घुड़सार के लिए। तो उसके लिए पानी की व्यवस्था के लिए ये नहरें लाई गई और वहाँ तक पहुँचाई गई। उर्मिला चोपड़ा माइनर है और ऐसी कई नहरें हैं जिनकी चौड़ाई 40 फीट थी, आज 2 फुट या 3 फुट चौड़ाई रह गई है। आगे से बंद कर ली है पूरी तरह से और उसे घेरने की योजना बनाई जा रही है भूमि माफियाओं द्वारा। मेरे से जब मैंने सूचना के अधिकार के तहत और एप्लीकेशन लगाई, अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने मुझे प्रलोभन भी दिए कि 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, चुप हो जाओ। लेकिन मैं उस समय मैंने उनसे ये कहा कि आप, मैं जो मांग रहा हूँ सूचना वो दे दीजिए, बस यही मेरे 50,000 है, मैं चुप हो जाऊँगा, आप तो मुझे सूचना तो दे दो। उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी। अब इसके बाद में ये है कि इसको उन्होंने मुझे एक तर्क दिया कि साहब ये आबादी में आ गई है नहर, इसलिए हमने ये बंद कर दिया, अब इसमें हम 40 साल से पानी नहीं डाल रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि 40 साल से आप पानी नहीं डाल रहे हैं, आबादी में आ गई हैं, तो ये रेलवे लाइन है, ये हाईवे है, ये भी आबादी में आ गई है, इसे भी बंद करवा दो। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, मेरे से बात ही नहीं की। अब इसके बाद में अब ये कह रहे हैं, फिर मेरे से अभी भी ये कहा गया, नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा कहा गया, AEO साहब द्वारा कहा गया कि साहब वो तो आबादी में आ गई। मैं आबादी में आ गई तो 40 फुट की जो चौड़ाई है उस नहर की, उसको मिट्टी से भरवा के उस पर प्लांटेशन करवा दो, उस पर ग्रीन बेल्ट लगवा दो, कम से कम पर्यावरण संरक्षण तो हो। आप पानी नहीं दे रहे हैं तो ये मैंने एक एप्लीकेशन दी, जो विधायिका महोदय ने तुरंत लेकर के कि अब तो ऐसे तो सबकी कर देते हैं हम, और वो कर दिया उन्होंने। ये देखिए, ये मार्क किया हुआ है विधायक महोदया ने। अब उसके बाद में जब हम नगर परिषद गए तो उन्होंने एक जांच दल भेज दिया और वो पूरी उसको, जो इंपीरियल होटल के पीछे एक नाला गया है, अगर वो पानी अगर उधर होके निकल जाए तो वो इधर कॉलोनी में पानी का भराव की समस्या खत्म हो जाए। बा देती हैं। अगर इस पे अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो धौलपुर तो डूबना ही है, धौलपुर तो चंबल की से भी ज़्यादा गहराई में चला जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट या तो बंद करके इस पर प्लांटेशन होना चाहिए और या फिर इसको खोल करके और जैसी व्यवस्था थी उसकी सही सकारात्मक व्यवस्था की जाए। धौलपुर विधानसभा राजस्थान में एक ऐसा विधानसभा है जो हाईवे,
और रेल दोनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मैं एक युवा हूँ और युवा होने के नाते मैं सबसे पहले मेरा फोकस होता है रोजगार और शरीर के माध्यम में। ना तो यहाँ अच्छा रोजगार देश की आज़ादी से लेकर अभी तक है। बगल में मध्य प्रदेश मुरैना, उसके बाजू में उत्तर प्रदेश आगरा, जहाँ हमारे लोग डेली अप डाउन करते हैं नौकरी के लिए, काम के लिए। रोजगार का कोई साधन यहाँ कितने भी विधायक आए, उप राष्ट्रपति भैरव सिंह जी भी धौलपुर से ही चुनाव लड़के गए, माननीय वसुंधरा जी भी धौलपुर से चुनाव लड़कर गई। कई बार धौलपुर ने यहाँ राष्ट्रपति मुख्यमंत्री दिए, लेकिन धौलपुर के लिए आज तक रोजगार के लिए किसी ने भी सोचने के लिए बिल्कुल नज़र नहीं दी। और धौलपुर का दुर्भाग्य है, मैं सर हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, एक ग्राउंड हुआ करता है। कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत लाखों अरबों रुपए की ताजा से मैच हुआ था, एक ग्राउंड बनाया भी गया था, लेकिन आज उस ग्राउंड में आज की स्थिति में इतना पानी भरा हुआ है और वहाँ पर कुछ पीटीआई लगाए गए हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन किस काम का, घर बैठ के ले रहे हैं। शाम को क्रिकेट का आप जाइए, क्रिकेट कोई सिखाता है, कोई फुटबॉल सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, उनकी तो तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जिस माध्यम से सरकार पैसा देती है जिस काम के लिए, वे बेचारे स्थान ना होने के कारण उन बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं। इसलिए धौलपुर में अच्छे खिलाड़ी निकल कर आज तक आ नहीं पाए हैं। ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए गणतंत्र न्यूज़ के साथ।